मित्रों, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आसवर दीन जानकी माता। इसे श्री रामचरितमानस के रचिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इस चौपाई का अर्थ है कि बजरंगबली अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान कर सकते हैं। उन्हें यह सिद्धियां और निधियां देने का वरदान माता जानकी से प्राप्त हुआ था। अष्ट सिद्धियां चमत्कारिक है। यही कारण है कि पवन पुत्र हनुमान ने असंभव से लगने वाले काम आसानी से संपन्न किए थे। 8 सिद्धियां कौन कौन है? तो उसमें पहला है अनिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। जैसे जब लंका में प्रवेश किए हनुमान जी तो मशक समान रूप कपिधरी या लंकेउ चले सुमिरी नरहरि। महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान ने कई बार विशाल रूप धारण किया। जब लंका जाने के समय में सारे लोग असहाय में बैठे थे तो जैसी उनको अपने बल का स्मरण कराया गया तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा। और गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। लघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। प्राप्ति, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षी की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। पराक्रम, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ईशित्व, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्ति प्राप्त हुई। वशित्व, इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। और 9 निधि, एक पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापद्म निधि, इस निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नील निधि, नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि, नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि, मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि, कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। और शंख निधि, शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है। और खर्ब निधि, खर्ब निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ कीजिएगा तो भगवान बजरंगबली की कृपा से आपको 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल सकती है। साथ ही साथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिना हनुमान के राम कहाँ? राम से मिलने के लिए हनुमान की आवश्यकता होती है। तो बोलिए जय सिया राम, जय हनुमान।